हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, फिर हम आपके लिए आज वीडियो लेकर हाजिर हैं और वही मॉडल पेपर बेस्ड क्वेश्चन VVI आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज एक एक करके इन प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले फिर वही छोटा सा एक रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हम आपको बता दें कि हम बेस्ड ऑन मॉडल पेपर 2021 का जो एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का होने वाला है उसके लिए VVI क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और इसका फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं और इसे पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा और अगर वो बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप उससे वंचित रह जाएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, हमारा ये क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 13 cm। यदि शीर्ष A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक आकृति खींचिए। चूँकि यहाँ कहा गया है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है तो आप इस प्रकार के दो भुजाएं आप ले सकते हैं और ये यहाँ से इसे हम मिलाएंगे तो ये ABC एक त्रिभुज हो गया। अब कहता है कि A से शीर्ष BC पर A शीर्ष से BC पर एक लंब खींचा गया। मान लीजिए इस प्रकार का एक लंब खींचिए, इसको आप D दे दीजिए। AB बराबर AC है, यानी ये भी 13 सेंटीमीटर है और ये भी 13 सेंटीमीटर है कि BC पर डाले गए लंब की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। बताना आपको क्या है, BC की लंबाई बताना है। तो लिखिएगा कि यहाँ हल में लिख दीजिएगा ये कि हल में यहाँ लिखना है कि यहाँ AB बराबर 13 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर। चूँकि ये 2 अंक के प्रश्न है तो आप इसे फटाफट हल कर दीजिएगा, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में मत कीजिएगा क्योंकि समय उसमें लगता है। तो आप AB बराबर 13 cm, AC बराबर 13 cm और BC बराबर आपसे पूछता है भाट। तो आप लिखिएगा, चूँकि ये देखिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन जाता है तो त्रिभुज ABD आप जब निकाल लेंगे तो ये जब भुजा निकलेगा तो इसका दुगना ये BC निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABD से क्या होगा, आप देखिए AB स्क्वायर ये कर्ण है, AB स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है AD स्क्वायर और जोड़ BD स्क्वायर। अब देखिए तो AD स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, AB हमारा है 13 cm, इसे हम स्क्वायर करेंगे। अब देखिए AD 5 cm का स्क्वायर करेंगे प्लस BD स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया प्लस BD स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम उसको ऊपर कर लेते हैं, आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो इसमें से 169 cm स्क्वायर माइनस जब इसको इधर करेंगे 25 cm स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर बचेगा। तो ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है और ये BD स्क्वायर, यानी केवल BD बराबर हमारा क्या होगा, BD बराबर अंडर रूट 144 cm स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कि 144 का जो वर्ग होता है वो 12 cm होता है। इस प्रकार से ये BD जो है 12 cm हमारा आ जाता है। अब लिखेंगे इसलिए BC बराबर अब देखिए BD 2 गुने हम BD लिख सकते हैं, चूँकि इसके बराबर ये दुगना है तो 2 × 12 जब हम कर देंगे तो 12 दूनी 24 cm ये हमारा BD आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज देखिए इस प्रकार के अब हम लोग नियामक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले नियामक ज्यामिति में आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो 2, 3 और 4, 1 मान लीजिए ऐसा आपका 2 युग्म दिया गया है, इसके बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसी प्रकार से एक माइनस टर्म आता है, -5, 7 और -1, 3 मान लीजिए आप। इस प्रकार का आप एक क्वेश्चन आपके पास है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो यहाँ चलिए हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी 2 और 3, 4 और 1। तो देखिए लिखेंगे कि यहाँ x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 1। इस प्रकार से अब क्या करेंगे हम, इसलिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी
दो बिंदुओं की बीच की दूरी सूत्र से। तो देखिए आप सूत्र से इसे निकाल लीजिए। सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। सूत्र होता है हमारा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसे लिख लेते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, तो x2 हमारा है 4, अंडर रूट देखिए 4 और माइनस 2 का स्क्वायर जोड़ हमारा y2 है 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, चूँकि 1 में से 3 जा रहा है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4, चूँकि माइनस माइनस प्लस बन जाता है। ये होता है √8। अब √8 को हम तोड़ेंगे थोड़ा सा, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखिए 2 का स्क्वायर पेयर बन जाता है। तो अब 2 बाहर निकल जाता है और अंदर √2 रह जाता है। तो ये जो हमारा हुआ, ये दो बिंदुओं की बीच की दूरी हो गई। आप यहाँ यूनिट या एकांक लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका हल हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसी प्रकार से हमने दूसरे प्रश्न को भी सरल करके आपके लिए जल्दी से, चूँकि वीडियो में ज़्यादा समय ना हो इसलिए मैंने इसे हल करके आपको तुरंत समझा देते हैं हम कि किस प्रकार से आप इसे दूसरे प्रश्न को भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ ये -1, ये माइनस आप देख रहे हैं -5, 7, -1 और 3, ये दूसरा प्रश्न है हमारा। तो यहाँ x1, x2, y1 और y2 का मान लिख देंगे और फिर उसी प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ लिख देना है। और आप जैसा कि मैंने बताया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में लिख देना है, चूँकि ये दूरी का सूत्र है। और इस प्रकार से जब आप वैल्यू मान रखेंगे तो आप मान रख करके यहाँ देखिए, इस प्रकार से मान रखने पर हमारा जो है √32 आता है। इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो इस प्रकार से 16 16 √32 होता है। और इसे हम जब फैक्टर करते हैं तो 4 चौके 16 दूनी 32, अर्थात 4 का स्क्वायर गुने √2, तो यह 2 हो जाता है। तो ये जो हमारा है 4 चूँकि स्क्वायर में है तो बाहर निकल जाता है और √2 अंदर रह जाता है। तो 4 √2 एकांक इसका आंसर होता है। इस प्रकार से दूरी के जितने भी इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया कि वही आपका प्रश्न हूबहू हो, इसमें आपको कुछ भी दे सकता है। तो आप ये केवल इसको आपको याद रखना कि ये दूरी का सूत्र है और इस सूत्र पर ही आपको रख करके किसी भी मान को आपको निकाल लेना है। सपोज दैट आपसे -3, -4 इस प्रकार से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, -5, 2। तो किसी प्रकार से दूरी का आपको प्रश्न अगर दिया गया तो आप इस मेथड के द्वारा इस फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर वही आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। ये काफ़ी अहम प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपसे बोर्ड में पूछा जाता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। स्टूडेंट्स एक बात हम आपको बता दें कि जो ये अंक होते हैं इसमें माइनस प्लस या अंक में 3, 4, 5 बदलाव हो सकते हैं, मगर अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो वही मेथड अपनाना है जो हम आपको बता रहे हैं। अंक में भले ही फ़र्क हो, माइनस प्लस में फ़र्क हो, मगर प्रोसेस वही रहता है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। ये 1, 5 बी जो आपका है, मान लीजिए आपको बी दिया हुआ है तो बी यहाँ है 2, 3 और सी हमारा है -2, -11। तो चलिए ये हमारा टर्म है। तो अब देखिए हम वही प्रश्न से निकालेंगे। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी आप जब निकालिएगा तो वही दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो चूँकि यहाँ पर x2 है 2 और -1 यहाँ x1 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और फिर प्लस आपका y2, तो ये 3 और -5 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ क्या ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी मान निकाल करके हमारा का 1 स्क्वायर और जोड़ -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 1 और +4 यानी √5। √5 एकांक आता है। आप इसको एकांक लिख सकते हैं, यूनिट। तो चलिए अब देखिए ए बी हमने निकाल लिया, फिर बी सी निकालेंगे। तो बी और सी से देखेंगे तो बी सी में अब देखिए यहाँ जब हम फिर उसी तरह से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा x2, तो और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। तो चलिए हम जब इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2 और फिर प्लस -2 का ये स्क्वायर। अब देखिए फिर हो जाएगा इसमें हमारा -11 और -3 का स्क्वायर। आप ध्यानपूर्वक इसे करिएगा घर पर और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो ये -4
का स्क्वायर और ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर, चूँकि 11 और 3 जो है 14 होता है। तो अब इसको जब हम करेंगे तो 16 माइनस माइनस प्लस और ये 196, तो ये क्या हो जाएगा, ये √212 कितना हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए। तो ये अंडर रूट जो है सो कि जोड़िए 196 और 196, तो ये 212 हो जाता है। 212 को जब आप तोड़िएगा तो क्या आएगा, अंदर इसको कीजिए, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं जगह के साथ। तो आप इसको तोड़ के देखिए, 212 को जब हम तोड़ेंगे 2 से तो बचेगा कितना, 106। फिर हम इसको 2 से तोड़ेंगे तो ये बचेगा 53। अब 53 नहीं कटता है चूँकि, तो ये अभाज्य हो जाता है। तो यहाँ ये होता है 2 × 2 × 53, यानी ये जो होता है 2√53 हो जाता है, 2√53। अब देखिए इसको हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब ए सी की बारी, तो ए सी भी उसी प्रकार से हम करेंगे। ए सी में क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से x2 - x1। तो अब ए और सी के साथ निकालिएगा, तो ए के साथ और सी जब निकालिएगा, आप थोड़ा सा, चूँकि प्रश्न ऊपर चला गया, आप अपने घर में इसे देख करके कीजिएगा। तो -2 और -1 ये देखिए वहाँ पर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ -11 और -5 इसका स्क्वायर। अब देखिए, तो चूँकि ये जो है -3 का स्क्वायर ऐसे, और जोड़ 11 × 5 = 16, -16 का स्क्वायर ऐसे। तो अब ऊपर इसको थोड़ा सा करने दीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 3 × 3 = 9 और ये 16 × 16 = 256, ये हो जाता है 265। इसलिए यहाँ पर AB + BC प्लस बराबर AC होता है या नहीं चेक करना है, चूँकि संरेखी है। तो AC, तो AC कितना आया निकाल के आप देख लिए, 265। तो ये दोनों को जोड़ भी देंगे तो इसके बराबर ये नहीं होगा। तो यहाँ पर सीधा लिखना है कि नॉट AC, चूँकि ये बराबर नहीं है। तो AB + BC = नॉट AC, इसलिए अतः आप लिख दीजिएगा, अतः तीनों बिंदुएं संरेखी नहीं हैं, संरेख नहीं हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैं मॉडल पेपर बेस्ड जो क्वेश्चन VVI बता रहा हूं, काफ़ी आपको हम चैप्टर वाइज बता रहे हैं और वो सभी VVI क्वेश्चन बता रहे हैं जो लगभग एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। तो चूँकि देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम लिख लेंगे, मान लिया कि x अक्ष पर वह बिंदु x0 है। चलिए x0, अब यहाँ से लिखेंगे, इसलिए x0 से दोनों बिंदुएं समान दूरी पर हैं, अब देखिए, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, वही आपका दूरी निकालेंगे हम। तो x - 2 चूँकि हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 और प्लस 5 ये स्क्वायर। अब देखिए, तो यहाँ पर अब जो है इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, x + 2 अब प्लस होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, इस प्रकार कर लेंगे। तो देखिए ये जो है x - 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 25 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ये अब देखिए, ये चूँकि यहाँ पर x + 2 का होल स्क्वायर, चूँकि अंडर रूट को हम हटा देते हैं, तो ये बचता है यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, चूँकि 5 है तो 25 और x + 2 का होल स्क्वायर 9 × 9 = 81। अब स्टूडेंट्स देखिए, तो ये हो जाता है x², चूँकि a² - 2ab 4x + 4 + 25, ये इधर जब इसको लेंगे तो होगा x² + 4x + 4 + 81। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x² - 4x + 29 और ये हो जाता है x² + 4x + 85। अब ये टर्म हमारा क्रॉस हो गया, तो -4x और ये इधर जो है -4x ये आता है
और ये 85 माइनस 29 हो जाता है, माइनस 8x और इधर हो जाता है, आप इसको देखिए 6 और ये 5, तो ये 56। तो x बराबर जो होता है वो 56/8। थोड़ा सा आप इसको ऊपर समझिए, x बराबर 56/8 और इसको जब हम काटते हैं तो ये -7। तो इस प्रकार से अब लिख देंगे हम कि अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु जो है वो क्या होगा हमारा -7 और 0, -7 और 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। और स्टूडेंट्स ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको सरल ढंग से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले मान लिख देंगे। यहाँ देखिए सबका फटाफट मान लिख देना है। x1 बराबर हमारा 4 है, x2 बराबर हमारा 8 है, y1 हमारा -3 है, y2 हमारा 5 है, और यहाँ पर देखिए m1 हमारा 3 है और m2 हमारा 1 है। अब इसलिए x का जो हम निकाल लेते हैं, x बराबर, तो x बराबर चूँकि सूत्र होता है हमारा, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा m1 प्लस m2। ये देखिए, तो मान इसको रख दीजिए फटाफट आप, और बड़े सरल ढंग से इसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हल करने में आप आराम से इसे हल कर सकते हैं। तो m1 का चूँकि मान आप देख लीजिए 3, x2 का मान जैसे मान है आपको वैसे ही रख देना है, m2 का मान देखिए 1 और x1 का आप मान देख लीजिए 4। इस प्रकार से यहाँ 3 और प्लस 1 जो है m1 m2 रख देना है। तो 8 या 24 और 4 जो होता है हमारा, इस प्रकार से आप पूरे हम अच्छी तरह से लिख देते हैं, आप समझ लीजिए। तो ये 28 हो जाता है बटा 4। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू जो होता है वो 7। अब देखिए हमारा मान, अब जो मान हम निकालेंगे वो निकालेंगे बाई का। तो बाई का आप जो मान देख रहे हैं यहाँ पर हो जाता है m1/2 प्लस m2/1 और बटा वही रहता है m1 प्लस m2। तो यहाँ देखिए m1 का हमारा जो मान है आप देख ही रहे हैं, m1 का मान 3/2, देखिए बाई 2 का मान 5 प्लस बाई 2। अब देखिए m2 और बाई 1, तो m2 1 और बाई 1 हमारा कितना है -3 बटा क्या है हमारा 3 प्लस 1, वही एक मान। तो आप 3 × 5 = 15 और -3 बटा 4, अर्थात 12 बटा जो हमारा ये 4 है वो 3, 4 × 12। अब इसीलिए नीचे हम लिख देते हैं कि अतः बिंदु का निर्देशांक जो हमारा होता है वो कितना है भाई, तो 7 और 3 है। इस प्रकार से ये हम हल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इस चैप्टर के एक बहुत ही अहम प्रश्न, उस त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बार बार एग्जाम में आता है, तो उसको बताने जा रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन है हमारा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, 5 हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे हल में, आपको त्रिभुज का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। यहाँ x1 लिख दीजिए, x1 हमारा 1, x2 हमारा -4, x3 हमारा -3 और y1 हमारा -1, y2 हमारा 6, y3 हमारा -5 है। चलिए इतना है हमारा। अब क्या करना है आपको, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला होता है, आपको हमेशा याद रखना है। यदि आप इसे याद नहीं रखेंगे तो एग्ज़ाम में नहीं बना सकते, तो इसलिए आप इसे याद रखिएगा। x, अब देखिए यहाँ पर 1/2 और इसके बाद x2/2 माइनस y3, अब इसके बाद आप लिखिएगा प्लस x2/3 माइनस y1 और फिर प्लस x3/y1 माइनस y2 और इसको बंद कर देना चल जाएगा। देखिए यहाँ पर 1/2 x1 हमारा है 1/2, जब हम y2 ले रहे हैं तो y2 है 6 माइनस y3 -5, तो माइनस अब प्लस ये हो जाएगा, ये प्लस x2 का वैल्यू हमारा है -4, y3 हमारा है -5 और y1 है माइनस, तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा 1।
अब इसको लीजिए प्लस x3 हमारा कितना है -3 y2 y1 माइनस y2, तो y1 जो हमारा है -1 और y2 हमारा है 6, तो यहाँ पर -6 और इसको बंद कीजिए, ए इसको क्लोज कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स देखिए, जब यहाँ पर मान फटाफट हमें इसका वैल्यू निकाल लेना है, तो ये हो गया 1 × 11। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया -4 और इंटू प्लस -4 ये भी हो गया। अब यहाँ प्लस हो गया -3 और इंटू हो गया -7। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप आराम से 1/2, ये यहाँ पर होता है 11 × 11, ये चूँकि माइनस माइनस कटता है, ये माइनस माइनस कटता है, तो प्लस हो जाता है 16 और प्लस हो जाता है 21। अब इसको थोड़ा सा हम 1/2 इंटू, अब थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम, आप समझिए इसे, तो ये हो जाता है 37 और 21। तो देखिए यहाँ पर 21 और 16 जो है 37 और 11 जो होता है 48 48 हो जाता है। इसके बाद इसे हम काट देते हैं, तो 24 वर्ग मात्रक ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। इस प्रकार से आप जो है इसे आराम से निकाल सकते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, लिख दीजिए, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग मात्रक है, 24 वर्ग मात्रक है, लिख दीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के VVI क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे और आगे हम आपको VVI क्वेश्चन का, चूँकि सीरीज लेकर का है, मॉडल पेपर बेस्ड है ये। आप हमारे चैनल के साथ बिल्कुल जुड़ जाइए। अगर आप नए हैं तो चैनल को बिल्कुल बिना सोचे समझे आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, हमेशा कहते हैं हम, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।